तो चलो बच्चों, आज हम पुनः सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 का अध्ययन करने जा रहे हैं। जो ये हमारे सामाजिक विज्ञान का ये तीसरा भाग है, जिसका क्या नाम है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2। इसके अंतर्गत हमने 5 अध्यायों का अध्ययन कर लिया है। पिछले जो अध्याय है उसके अंतर्गत हमने देखा था औरतों ने बदली दुनिया के रूप में हमने पढ़ा। तो इस प्रकार से हमारे 3 इकाई से संबंधित जो पाठ है, जो अध्याय हैं, वो पूरे हो चुके हैं। आज हम चौथी इकाई के अंतर्गत ये जो अध्याय नंबर 6 है, जिसका नाम है संचार माध्यमों को समझना, इसके अंतर्गत आज हम इसके भाग 1 को पढ़ने जा रहे हैं। जो भाग 1 क्या है इसका, संचार के साधन, उपयोग, तकनीक व धन। ये हमारे इकाई 4 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। जो इकाई 4 में क्या है, संचार के साधन, संचार के साधनों के बारे में, उनके उपयोग के बारे में ये हम पढ़ेंगे। तो इस भाग 1 के अंतर्गत हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि संचार के साधनों का किस प्रकार से तो उपयोग होता है और नई नई तकनीकें किस प्रकार से आई है संचार के साधनों में, और साथ में संचार के साधनों का और धन का क्या संबंध है। तो हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए और मुख्य बिंदुओं को आप नोट भी करते जाइए। तो चलो शुरू करते हैं पाठ अपना। क्या आप उस शब्द को जानते हो जो रेडियो, टीवी और अखबार और अन्य साधनों के लिए प्रयोग में किया जाता है? क्या आप उस शब्द से परिचित हो? आपने पूर्व की कक्षा में इसके बारे में कुछ अध्ययन किया होगा। तो जब टीवी, रेडियो और जैसे मोबाइल फ़ोन और समाचार पत्र, अखबार वगैरह, इन सब के लिए एक कोई शब्द आपके दिमाग में आ रहा है, वो शब्द क्या है? वो शब्द है संचार। वो क्या है? शब्द क्या है? संचार शब्द है। ये सभी संचार के साधन कहलाते हैं। क्या? टीवी, रेडियो, इंटरनेट, फ़ोन, अखबार, समाचार पत्र और जो विभिन्न प्रकार की जो पुस्तकें हैं, जो दैनिक खबर देने के लिए विभिन्न प्रकार की पुस्तकें आती हैं, साप्ताहिक या मंथली, जो भी, वो सभी किसका हिस्सा है? इस संचार का हिस्सा है। उसको क्या कहते हैं? संचार के साधन कहते हैं। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं, संचार के साधनों के बारे में। यह शब्द है मीडिया। अब जो ये संचार जो शब्द है, हिंदी का शब्द है, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मीडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मीडिया कहा जाता है। अब इस पाठ में हम संचार के साधनों से कैसे काम होता है, इसी के बारे में अध्ययन करेंगे कि संचार के साधन क्या होते हैं और उनसे क्या क्या काम किया जाता है, किस प्रकार हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। और साथ में हम ये भी जानेंगे कि संचार के साधन जो आप आज है ना, जो बड़े व्यापक रूप से प्रयोग किए जा रहे हैं, तो उससे हमारा जीवन किस किस प्रकार से प्रभावित होता है, ये भी हम इसके अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो मीडिया है ना, जो अंग्रेजी के मीडियम शब्द से बना है। मीडिया जो है संचार, मीडिया का अर्थ क्या होता है? संचार। अब ये किस शब्द से बना है? अंग्रेजी के किससे? मीडियम से बना है, जो कि मीडियम का क्या है? बहुवचन है। और इसका तात्पर्य क्या होता है कि वो विभिन्न तरीके जिनसे विचारों का आदान प्रदान होता है। कि जैसे हमारे पास में बैठे वाले कोई व्यक्ति कोई कुछ कह रहा है तो वो संचार के साधन नहीं कह रहे, लेकिन दूर से कोई व्यक्ति, किसी अन्य स्थान से कोई व्यक्ति फ़ोन के माध्यम से, टीवी के माध्यम से किसी घटना को देख रहा है, सुन रहा है, या किसी से बात कर रहा है, या किसी दूसरी जगह की खबर अखबार के माध्यम से या समाचार पत्र के माध्यम से पढ़ पा रहा है, तो वो किसके अंतर्गत आएंगे? वो संचार मीडिया के अंतर्गत आएंगे। इसमें क्या होता है? विचारों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। आपकी बुक में जो ये सर्वप्रथम है ना, जैसे पाठ का शुरुआत होता है, अध्याय की शुरुआत होती है, तो इस प्रकार का एक चित्र वहाँ पर दिया गया है। इस चित्र में क्या है? संचार के साधनों का जो विभिन्न प्रकार की कार्य प्रणाली है उसको बताया गया है। कि जैसे यहाँ पर है ना, जो कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा है, यहाँ टीवी दे रखा है, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, और भी बहुत सारे ऐसे संचार के साधन हैं जिनसे हमारा दैनिक जीवन प्रभावित होता है। और हम आज ये स्थिति हो गई है कि बिना संचार के साधनों से हमारा कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता। तो इसके बारे में हम यही पढ़ने जा रहे हैं, विस्तार से इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। अब यहाँ मीडियम का हिंदी में अर्थ क्या होता है? माध्यम। क्या होता है? माध्यम। माध्यम का मतलब होता है, सीधा सीधा अर्थ होता है
कि किसी ऐसी चीज़ के माध्यम से हम जो किसी दूसरी जगह की घटनाओं को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, या फ़ोन पे बातें करना, ये सभी क्या है? माध्यम। किसी न किसी माध्यम के द्वारा ही तो हम इनको विचारों का आदान प्रदान होता है। इसे क्या कहते हैं? मीडिया भी कहा जाता है। और संचार माध्यमों के संदर्भ में ही इनका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। अब जैसा कि मैंने सर्वप्रथम बताया कि भाई विचारों का आदान प्रदान किस प्रकार से होगा? किसी न के माध्यम से ही तो होगा। अब वो माध्यम कौन कौन से हो सकते हैं? उन्हीं को संचार के साधन कहते हैं। वो माध्यम है जैसे टीवी है, समाचार पत्र है, फ़ोन पर बात करते हैं अपन, ये सभी का क्या कहा जाता है? मीडिया कहा जाता है, संचार कहा जाता है इन सबको। तो ये सीधी सी अर्थ में आप समझ पाए। सीधा सीधा इसका अर्थ यह है कि विचारों का आदान प्रदान जब हम करते हैं तो किसी न किसी माध्यम के साथ करते हैं, और वो माध्यम ही क्या होते हैं? संचार के साधन होते हैं। जैसे टीवी, रेडियो, अखबार, ये है ना जो लाखों लोगों तक इनकी पहुंच है। जो टीवी, रेडियो, अखबार है, मोबाइल फ़ोन है, जो लाखों लोग, करोड़ों लोगों तक की इसकी पहुंच है। इनके माध्यम से ही हम विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, और किसी बहुत दूर जगह, विश्व के किसी भी कोने की घटनाओं को, सूचनाओं को हम अपने घर पर बैठे हुए आराम से देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो यही क्या होता है? हमारा मीडिया, संचार कहलाता है। विदेश से जनसमूह तक, इसलिए इन्हें जनसंचार माध्यम या मास मीडिया कहते हैं। अब ये जो मीडिया है, ये जो संचार है, ये है ना बहुत लोगों तक पहुंचता है। और किसके माध्यम से पहुंचता है? टीवी, समाचार पत्र, अखबार और फ़ोन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, और भी बहुत सारे है ना जो तकनीकें आजकल विकसित हो गई है, उनके माध्यम से पहुंचता है। तो इन सभी को क्या कहा जाता है? मास मीडिया का। क्या कहते हैं? मास मीडिया। अब यहाँ पर आपको और स्पष्ट रूप से समझाने के लिए हमारी तरफ से एक चित्र दिया गया है। आपकी बुक से ये चित्र नहीं है, बुक में ऐसा चित्र भी आपके नहीं दे रखा कि ये सभी क्या है? मास मीडिया के भाग है, संचार के साधन है। इन्हीं के माध्यम से है ना जो लाखों लोगों, करोड़ों लोगों तक सूचनाओं का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। इसमें आप देख रहे हो, ये सैटेलाइट के माध्यम से है ना जो हम किसी भी घटना की जानकारी ले सकते हैं, दूर आराम से बैठे बैठे, दूर कहीं भी हो, विश्व के किसी भी कोने में स्थित हो। और जैसे ये टावर है, उससे संबंधित कैमरा है, मोबाइल है, और भी जैसे आप ये रेडियो है, ये सैटेलाइट का चित्र दे रखा है यहाँ पर, ये टीवी का चित्र है। इस तरह से जो भी ये उपकरण है, इनके माध्यम से हमारा क्या होता है? विचारों का आदान प्रदान होता है। और आजकल क्या है? नई नई टेक्निक, नई नई तकनीकी, नई नई प्रौद्योगिकी है ना जो इस्तेमाल हो रही है, और संचार के साधन और भी बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं, और इनको विशेष रूप से हम समझते हैं और स्पष्ट करते हैं आपके लिए। अब है संचार माध्यम और तकनीक। अब जैसे कि हमने बात की कि विभिन्न प्रकार की तकनीकों का क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। अब वो संचार माध्यम और तकनीक क्या क्या है, उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं कि क्या क्या नई नई तकनीक आई, पहले क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति देखने को मिल रही है, और उससे क्या क्या फ़ायदा हमारे को मिला। आपके लिए संभवतः संचार माध्यमों के बिना अपने जीवन की कल्पना करना भी कठिन है। अब हम सब जानते हैं वर्तमान समय में बिना संचार के साधनों के, बिना मीडिया के हमारा जीवन है ना जो कल्पना भी नहीं की जा सकती। उसके मतलब सारे काम है ना, बहुत सारे काम संचार माध्यमों पर निर्भर होने लग गए हैं हम पूरी तरह से, और हमारे काम उससे क्या होने लग गए हैं? प्रभावित होने लग गए। किससे? मीडिया से, संचार के साधनों से। लेकिन केवल टीवी और इंटरनेट विस्तृत उपयोग हाल ही में शुरू हुआ है, इन्हें प्रचलन में आया भी 20 वर्ष ही नहीं हुए हैं। अब देखो, मैंने क्या कहा कि ये जो रोज़ाना है ना जो अलग अलग तकनीकें जो आ रही हैं, वो समय अनुसार आगे आगे बढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं है कि एक साथ ही है ना सारी तकनीक आ गई। अब आज से 20 वर्ष पहले क्या था? इंटरनेट का इतना व्यापक रूप से प्रयोग नहीं होता था, लेकिन आज इंटरनेट हर घर में, हर व्यक्ति के मोबाइल में मिल जाएगा। हर घर में आसानी से इंटरनेट मिल जाता है। इंटरनेट से वो विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को देख सकते हैं और सुन सकते हैं। और टीवी भी साथ में, टीवी का भी बहुत ही अच्छा रूप हमारे को दिखाई दिया। पहले पुराने ज़माने में जो टीवी होते थे वो किस प्रकार से होते थे, आपने देखा होगा। पुराना टीवी आपके घर में पड़ा होगा,
तो उसको देखा होगा। लेकिन अब नए टीवी के अनुसार नए नए चैनल होते हैं टीवी में, केबल टीवी भी आ गया है। तो जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे नई नई तकनीक क्या हो रही है, विकसित हो रही है और संचार के साधन और बेहतर हो रहे हैं। जनसंचार के माध्यमों के प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी की निरंतर बदलती रहती है। अब ये जो बदलाव है, संचार के साधनों में बदलाव है, मीडिया में जो बदलाव है वो निरंतर होता रहता है। इसमें है ना जो ठहराव नहीं होता है। आज जैसे कोई नई तकनीक आई तो उसको और बेहतर करने के लिए फिर एक और नई तकनीक हमारे सामने प्रस्तुत हो जाएगी। हम अखबारों और पत्रिकाओं के जो छपे माध्यम हैं, अब इसमें दो तरह की तकनीक होती है। एक तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम होता है और एक होता है छपा हुआ माध्यम। छपे हुए माध्यम में क्या होता है, जैसे अखबार, समाचार पत्र होते हैं और दैनिक पुस्तकें होती हैं। और साथ में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में क्या है कि जैसे है टीवी, रेडियो, मोबाइल फ़ोन, ये सभी क्या है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में माने जाते हैं। अब इसमें भी है ना जो नित्य रोज़ है ना जो नई नई तकनीकें विकसित होकर आ रही है। अब यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, ये भी नई नई तकनीकों के बारे में बताया जा रहा है कि पहले है ना जो किस प्रकार से कैमरे होते थे और किस प्रकार से टीवी होते थे। अब मोबाइलों में भी टीवी देखा जा सकता है। मोबाइलों से बात के अलावा भी इंटरनेट भी हम मोबाइल में चला सकते हैं। जबकि शुरुआत में जब मोबाइल आए थे तो किस प्रकार से ओनली बात ही कर सकते थे। लेकिन नई नई तकनीकें, नई नई प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल संचार के साधनों में हो रहा है और भी बेहतर ढंग से ये काम कर रहे हैं। पिछले सालों में जनसंचार माध्यम के इस्तेमाल में लाई जा रही तकनीक किस प्रकार से बदली है और ये बदलती जा रही है। अब पिछले पुरातन काल में जब संचार के साधन आए होंगे तो उस तकनीक को निरंतर बदला जा रहा है। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, ये भी आपकी किताब के पृष्ठ से लिया गया है। इसमें आप देख पा रहे हो कि जो एक चित्रकार है ना, जो बाइबल के पन्ने की छपाई करते हुए एक चित्रकार ने ऐसा चित्र बनाया कि जो गुटेनबर्ग है, जिन्होंने बाइबल की छपाई की, तो उन्होंने उस चित्र के माध्यम से बताया कि गुटेनबर्ग ने जो, क्योंकि बाइबल है ना जो विश्व में पहली पुस्तक है, छपी हुई मानी जाती है पहली पुस्तक के रूप में बाइबल, जो कि ईसाई धर्म की प्रमुख पुस्तक है। उसी बाइबल को छापते हुए यहाँ कौन दिख रहे हैं, गुटेनबर्ग दिख रहे हैं। तो इस प्रकार से शुरुआत में किस प्रकार की मशीन आई होगी, किस प्रकार का संचार का ये छापने की मशीन आई होगी, लेकिन आज इतनी बेहतर मशीनें, इतनी बेहतर तकनीकें उपलब्ध है कि जिनसे छपाई का काम और भी बेहतर ढंग से हो रहा है। तकनीक व प्रौद्योगिकी में निरंतर विकास होने से संचार माध्यमों को अधिक से अधिक लोगों में पहुंचाने में मदद मिलती है। अब तकनीक और प्रौद्योगिकी निरंतर बदलती रहती है। इससे क्या होता है कि अधिक से अधिक लोग उनका बेहतर ढंग से उपयोग कर सके। इसमें उपयोग जैसे कि आप यहाँ चित्र द्वारा देख रहे हो, देखो जब छपाई का दौर शुरू हुआ था उसी दौर में 1940 में ये टाइपराइटर आया। ये पत्रकारिता की दुनिया में एक बड़ा बदलाव था। इस टाइपराइटर के माध्यम से विभिन्न लेख, विभिन्न समाचार पत्रों में बहुत बड़े पैमाने पर व्यापक रूप से इसका उपयोग होने लगा। पहले जब छपाई का ये टाइपराइटर नहीं था, उससे पहले बहुत बड़ी परेशानियां विभिन्न प्रकार की समाचार पत्रों के संपादक है या उनके मालिक हैं उनको झेलनी पड़ती थी। लेकिन टाइपराइटर आने के बाद में बहुत सुविधा उनको हो गई। और साथ में क्या होता है, नई नई तकनीक आने से गुणवत्ता में भी क्या होता है, सुधार होता है। यह हमारे जीवन के बारे में सोचने के ढंग में परिवर्तन लाती है। उदाहरण के लिए आज हमारे लिए टेलीविज़न के बिना जीवन की कल्पना भी करना कठिन है। अब जैसे नित्य नए, रोज़ नए नए प्रयोग होते हैं संचार के साधनों के साथ, जैसा कि टेलीविज़न है। आज पहले टीवी जब चलता था कोई एक दो चैनल आप देख पाते होंगे, लेकिन आज आप देखते हो कि केबल टीवी की शुरुआत हो गई है। विभिन्न प्रकार के चैनल, 200, 200, 300 चैनल आपके टेलीविज़न में आप देख सकते हो। और आज टेलीविज़न पर आप इतने निर्भर हो चुके हो कि टेलीविज़न के बिना आप जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। हर घर में टेलीविज़न मौजूद है और वो मुख्यतः मनोरंजन का साधन माना जाता है। हमारे भारत में है ना जो ये विशेष रूप से टीवी पर निर्भरता बहुत ज़्यादा है। दूसरे देशों में तो क्या है, टीवी के अलावा इंटरनेट के माध्यम से भी अपना मनोरंजन करते हैं, लेकिन भारत में टीवी पर है ना जो सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है देखने पर, वही उसी को मनोरंजन का मुख्य साधन माना जाता है। तो हम टीवी के बारे में भी कुछ जानकारियाँ यहाँ पर पढ़ते हैं।
टेलीविज़न के कारण हम अपने आप को विश्व के समाज के साथ जोड़ पाते हैं। भाई टेलीविज़न से क्या होता है, टेलीविज़न की दूर की दृश्य हमको घर बैठे दिखाई देते हैं, उसे क्या कहते हैं, टेलीविज़न कहते हैं। अब टेलीविज़न से हम विश्व में कहीं भी बैठे हो आप और किसी भी जगह की आप तस्वीर देख सकते हो, सुन सकते हो, घटना देख सकते हो। तो यही क्या है, इसी टेलीविज़न से हमारा क्या हो गया, पूरा विश्व समाज एक हो गया। हम किसी भी विश्व की किसी भी जगह के बारे में सभी प्रकार की सूचनाएं देख सकते हैं और सुन सकते हैं। तो टेलीविज़न ने हमको एक दूसरे के क्या ला दिया, करीब ला दिया। एक दूसरी की संस्कृतियों को समझने का जो है वो अब बहुत ही आसान तरीका है टेलीविज़न के माध्यम से। टेलीविज़न में प्रदर्शित चित्र किससे लिए जाते हैं? अब टेलीविज़न में जो प्रदर्शित होते हैं, चित्र प्रदर्शित होते हैं, वो कहाँ से आते हैं? वो सैटेलाइट से आते हैं। सैटेलाइट मतलब उपग्रह, हमारे ऊपर है ना, जो अंतरिक्ष में उपग्रह स्थापित किए जाते हैं, उन उपग्रहों से चित्र है ना जो हमारे टेलीविज़न में आते हैं, प्रसारित होते हैं। और साथ में केबल टीवी का भी है ना, जो बहुत ही विस्तार जाल के माध्यम से दूर, बहुत दूर, सुदूर क्षेत्रों में, दुर्गम इलाकों में भी टेलीविज़न आसानी से देखा जा सकता है उन्हीं सैटेलाइट के माध्यम से। चाहे बहुत पहाड़ी इलाका हो, जंगली इलाका हो, कहीं भी आप टेलीविज़न देख सकते हो सैटेलाइट के माध्यम से। और साथ में जो केबल टीवी का नेटवर्क आया ना, उसके माध्यम से भी आप विभिन्न प्रकार के चैनल देख सकते हो। इसके कारण हम संसार के अन्य भागों के समाचार और मनोरंजन कार्यक्रम देख पाते हैं। जैसे कि हमने चर्चा की, किसी भी क्षेत्र के आप मनोरंजन के कार्यक्रम, समाचार और कोई घटना आप देखते हो और सुनते हो। तो टेलीविज़न ने देखो हमको किस प्रकार से एक दूसरे के करीब ला दिया। अब यहाँ पर एक तस्वीर दी गई है। ये एक वैज्ञानिक है, ये एक ब्रिटेन के वैज्ञानिक है जिनका नाम है जॉन एल बर्ड। इन्होंने जो टेलीविज़न का सर्वप्रथम प्रारंभिक रूप था टेलीवाइजर, क्या था, टेलीवाइजर का है ना, जो इन्होंने आविष्कार किया, किन्होंने, जॉन एल बर्ड ने, ये ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे। फिर इन्होंने जो आविष्कार किया, ये रंगीन टीवी का आविष्कार किया। इनका जो ये चित्र में देख पा रहे हो, इन्होंने जो ये टीवी का यहाँ पर चित्र इन्होंने दे रखा है, ये देख रहे हैं अपने। और उन्होंने वहाँ पर ब्रिटेन में जो रॉयल इंस्टीट्यूट है उसके समक्ष अपने इस आविष्कार का क्या किया, प्रदर्शन किया। तो ये हम शुरुआत में देख सकते हैं। ये कब की घटना है, कब किया इन्होंने ये आविष्कार, 1926 में। तो देख लो, उसके बाद में जब जो आज का हम टीवी देखते हैं, इस प्रकार से टीवी देखो किस प्रकार से रंगीन टीवी आ गया और बिल्कुल फ्लैट आ गया। पहले टीवी है ना बहुत भारी होता था, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, नए नए आविष्कार होते गए और टीवी आज हम इस रूप में देखने को मिला, नए नए आविष्कारों के माध्यम से। ये प्रारंभिक रूप है किसका, टीवी का प्रारंभिक रूप है जॉन एल बर्ड के द्वारा जो आविष्कार किया गया था टेलीवाइजर, जिसका टेलीविज़न का प्रारंभिक रूप माना जाता है। तो चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। टीवी पर जो हम कार्टून देखते हैं, अब देखो बच्चों, आप टीवी पर अक्सर कार्टून देखते होंगे, अपना जो प्रिय प्रोग्राम, तो वो कार्टून भी है ना ज़्यादातर कहाँ बनाए जाते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान में बनाए जाते हैं। लेकिन हम उसको कहीं भी, चाहे आप चेन्नई में हो या जम्मू में हो, बैठकर देख सकते हो। और साथ में आप कहीं भी बैठे हो, जैसे यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है, ये एक फ्लोरिडा है अमेरिका में, क्या है, फ्लोरिडा अमेरिका में स्थित एक राज्य है। तो वहाँ पर जो समुद्री तूफान आता है उसका ये चित्र यहाँ पर दिया गया है। तो ये जैसे फ्लोरिडा का है ना जो तूफान का चित्र आप कहीं भी, चाहे जम्मू में हो चाहे चेन्नई में हो, लेकिन आप कहीं भी बैठकर वो समुद्री तूफान की छवियाँ, उसके चित्र को आप देख सकते हो, सुन सकते हो। तो टीवी ने इस प्रकार से हमारे को पूरी दुनिया के क्या ला दिया है, करीब ला दिया है। टेलीविज़न ने दुनिया को बहुत पास में ला दिया है। अपने परिवार के बड़े लोगों से पूछिए कि जब टीवी नहीं था तब वो रेडियो पर क्या सुनते थे। अब आप अपने परिवार के, क्योंकि टीवी तो बाद में आया, उससे पहले क्या था, रेडियो था, तब वो उनसे ये पूछना है कि आप रेडियो पर क्या सुनते थे, कौन सा प्रोग्राम सुनते थे। क्योंकि रेडियो पर तो क्या है, सुना ही जा सकता है, और टेलीविज़न पर हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। उनसे पूछिए कि आपके क्षेत्र में पहल टीवी कब आया और केबल टीवी कब शुरू हुआ। अब साथ में रेडियो के बारे में तो पूछना ही है कि है ना, जो रेडियो में आप क्या देखना पसंद करते थे, और साथ में टीवी आपके सर्वप्रथम कब आया, और साथ में है ना जो केबल टीवी कब से शुरू हुआ।
केबल टीवी के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के जो चैनल देखते हैं वो कब से शुरू हुआ। अब हम आगे हम पढ़ेंगे कि टीवी हमारे साथ क्या क्या कर सकता है, हम टीवी के साथ क्या क्या कर सकते हैं। अब इसमें है ना, टीवी हम सब घरों में, हमारे घरों में, सबके घरों में टीवी है और हम परिवार के साथ भी बैठकर टीवी देखते हैं। तो उस टीवी में जो देखते हैं उससे क्या कर सकते हैं और साथ में टीवी हमारे साथ क्या कर सकता है और टीवी के साथ हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ये जो है, ये पैराग्राफ, ये जो लेख है आपकी किताब से लिया गया है। आपकी किताब के जो पृष्ठ है उसमें ये टीवी के बारे में दे रखा है कि टीवी हमारे समाज का किस प्रकार से आज आईना हो गया है और क्या टीवी में ऐसी सभी बातें आती हैं जो हमारे समाज में घटित होती है। तो चलो इसको और विस्तार से हम समझते हैं। और वास्तव में टीवी आप लोगों के जीवन पर काफ़ी प्रभाव डालता है, ये आपने भी देखा होगा। चलो देखते हैं टीवी हमारे साथ क्या करता है और हम टीवी के साथ क्या कर सकते हैं। बहुत से घरों में अधिकांश समय टीवी पर चलता रहता है। हम जानते हैं कि हमारे घरों में जो हमारा जो खाली वक्त है उसमें क्या करते हैं, ज़्यादातर हम परिवार के साथ मिलकर क्या करते हैं, टीवी देखते हैं। हमारे चारों ओर की दुनिया के बारे में हम बहुत से विचार जो टीवी पर देखते हैं उसी से बनते हैं। अब टीवी से ऐसे अच्छे विचार भी आते हैं जिनको हम ग्रहण करते हैं और बुरे भी कुछ चीज़ें आ सकती है, लेकिन वो तो क्या आती है, मनोरंजन के लिए ही आती है। अब अच्छा या बुरा वो आप पे निर्भर करता है कि आप अच्छा देखें या बुरा देखें। यह दुनिया को देखने वाली खिड़की की तरह है, आपके विचार में यह हमें कैसे प्रभावित करता है। अब देखो, अब ये दुनिया को देखने वाली एक खिड़की है, जैसे कि हमने चर्चा की कि हमारे को दुनिया ने के बिल्कुल करीब ला दिया है। किसने ला दिया है? टीवी ने ला दिया है। अब टीवी क्या हो गया है? पूरे विश्व का एक आईना हो गया है। पूरे विश्व में कहीं भी कोई चीज़ घटित होती है तो हम उसको टीवी के माध्यम से तुरंत समझ जाते हैं कि आज फला जगह ये काम हो गया, फला जगह ये है ना घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, उसके बारे में हम तुरंत जान जाते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ भारत के संदर्भ में बात की गई है टीवी के कार्यक्रमों के बारे में कि हम टीवी में कौन कौन से कार्यक्रम देखते हैं। ज़्यादातर जैसे पहले कभी चला था सास भी कभी बहू थी, जैसे पारिवारिक धारावाहिक चलते हैं टीवी में, खेल कार्यक्रम चलते हैं जैसे कौन बनेगा करोड़पति, और वास्तविक जीवन को दर्शाने वाले कार्यक्रम जैसे बिग बॉस, समाचार, खेल, कार्टून आदि है ना। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम कहाँ चलते हैं? टीवी में आप देखते हो और सुनते हो, और उसके द्वारा, इनके द्वारा आप क्या करते हो? अपना मनोरंजन करते हो। हर कार्यक्रम के पहले और बीच में कई विज्ञापन होते हैं। अब हमने देखा है, हमने टीवी पर रोज़ देखते हैं, हमारा रोज़ पाला पड़ता है टीवी के साथ, तो हम देखते हैं कि टीवी में जब हम कोई कार्यक्रम देख रहे हैं तो बार बार विज्ञापन आते हैं। जैसे कोई टूथपेस्ट का विज्ञापन आ गया हो, कोई कोला पेय का विज्ञापन आ गया हो, और कोई चॉकलेट्स का विज्ञापन आ गया है, लेकिन ये बार बार दिए जाते हैं। जैसे आधा घंटे का कोई प्रोग्राम है तो उसमें है ना जो 15 मिनट तो आपके वो विज्ञापन ही दिखा दिए जाते हैं। अब आप सोचते हो कि विज्ञापन क्यों दिखाए जाते हैं? क्योंकि टीवी पर जो प्रोग्राम आते हैं वो बहुत महंगे होते हैं और उनकी क्षतिपूर्ति के लिए, उनकी धन कमाने के लिए इनका मुख्य उद्देश्य होता है इन चैनलों का। तो फिर ये क्या करते हैं? विज्ञापनों के माध्यम से धन कमाते हैं और साथ में जो महंगे कार्यक्रम है जो विभिन्न प्रकार के खर्च करने के बाद में दिखाए जाते हैं, इस प्रकार से हमारे पास पहुंचते हैं जो अधिकतम दर्शकों को आकर्षित कर सके। आपके विचारों से ऐसे कौन से कार्यक्रम हो सकते हैं? उन चीज़ों के बारे में सोचिए जो टीवी में दिखाई जाती है। अब देखो, आपके विचार से कौन से कार्यक्रम दिखाए जाने चाहिए और कौन से कार्यक्रम दिखा रहे हैं ना, तो उसमें किसी पक्ष को क्या होता है? छोड़ दिया जाता है। हम जब टीवी देखते हैं तो उसके जो भारी पक्ष है उसी के बारे में जान पाते हैं, क्योंकि टीवी में सभी पक्षों को नहीं दिखाया जाता है। टीवी में केवल ऐसे पक्षों को दिखाया जाता है जिससे क्या होते हैं, उनके टीआरपी बढ़े, लोगों का मनोरंजन हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा टीवी के पास बैठे रहें और विज्ञापनों के माध्यम से बाज़ार में क्या करें? वस्तुओं की खरीद करें। हम ये सोचने की ज़रूरत है कि टीवी हम पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब हमें हमारे बच्चों पर या हम पर ये सोचने की ज़रूरत है कि हमारे ऊपर टीवी का क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखो, बच्चों पर तो बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। बहुत ज़्यादा देर तक टीवी देखते हैं तो बच्चों की क्या है, आंखें भी ख़राब हो जाती है,
साथ में है ना उनकी मनोदशा भी ख़राब हो जाती है टीवी के माध्यम से। तो बहुत देर तक बच्चों को टीवी भी नहीं देखना चाहिए। यह दुनिया के हमारे जो दृष्टिकोण है, हमारे विश्वासों, हमारे रुख और मूल्य को कैसे बनाता है। अब टीवी है ना जो हमारे सांस्कृतिक मूल्यों, हमारे दृष्टिकोण, हमारे विचारों को कैसे प्रभावित करता है, ये आप अपने जो पेरेंट्स है, अपने अभिभावक हैं, उनसे भी बात कर सकते हैं। क्योंकि हमारे जो सांस्कृतिक मूल्य है, विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं, उनसे हमारे सांस्कृतिक मूल्य क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। क्योंकि टीवी में तो क्या होते हैं, सभी प्रकार के कार्यक्रम आते हैं। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि हमें संसार का अधूरा दृश्य दिखाया जाता है। अब जैसे कि मैंने कहा कि हमारे को संसार का अधूरा दृश्य ही दिखाया जाता है। टीवी में है ना जो सभी पक्षों पर क्या नहीं की जाती, बात नहीं की जाती। वहाँ पर ज़्यादातर अमीरों से संबंधित या किसी बड़े फिल्म एक्टर हो, अभिनेता हो, उसके बारे में दिखाया जाता है। किसी सभी पहलुओं के बारे में नहीं बताया जाता है। जैसे जनता से संबंधित कोई पीड़ा हो, कोई दुखदायी घटना हो, उसके बारे में है ना जो हमको अक्सर जो ये कार्यक्रम होते हैं उसमें नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन समाचार पत्रों के माध्यम से समाचार जो दिखाए जाते हैं न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, उसमें वो पक्ष हमारे को दिखाई देगा। लेकिन सभी प्रकार के कार्यक्रमों में ऐसा नहीं दिखाया जाता है। दुनिया में ऐसे बहुत कुछ हो रहा है जिसके टीवी पर ध्यान नहीं देता है। जैसे सुप्रसिद्ध व्यक्ति और धनाढ्य जी के जीवन शैली पर है। अब जैसे दुनिया में बहुत कुछ घटित हो रहा है, लेकिन सभी चीज़ें है ना टीवी पर नहीं दिखाई जाती। टीवी पर क्या दिखाई जाती है, या तो धनाढ्य लोगों के बारे में, या कोई फिल्म अभिनेता है, कोई बड़ा सुपरस्टार है, उसके बारे में टीवी पर विशेष रूप से कार्यक्रम प्रसारित होता है और हम उसको देखकर रोमांचित भी होते हैं। तो हम ये देखा यहाँ पर टीवी पर कि टीवी की वजह से हमारा मनोरंजन तो होता ही है, लेकिन टीवी की वजह से किसी एक पक्ष पर ही खास कर ध्यान दिया जाता है, उसी को उजागर किया जाता है, दूसरे पक्ष को उजागर नहीं किया जाता है। मतलब संसार की सभी प्रकार के जो पक्ष है वो टीवी पर उजागर नहीं होते हैं। टीवी पर जो चैनल होते हैं विभिन्न प्रकार के, वो व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से जुड़े होते हैं और उनका मुख्य लक्ष्य क्या होता है, धन कमाना। तो यहाँ पर हमने टीवी के क्या क्या देखे, सकारात्मक पक्ष भी देखा और नकारात्मक पक्ष भी देखा। दोनों तरह के प्रभाव हमारे को टीवी के रूप में देखने को मिला। आपके पड़ोस में कितने लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं? अब देखो, टीवी तो हमारे सभी के घरों में उपलब्ध है, लेकिन अब आज के समय में इंटरनेट भी हर घरों में उपलब्ध होने लगा है। क्योंकि मोबाइल में भी आसानी से इंटरनेट चल जाता है और इंटरनेट के माध्यम से उसी में आप कंप्यूटर में या अपने मोबाइल में है ना विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते हो। विभिन्न प्रकार की सूचनाएं आप वहाँ से इंटरनेट के माध्यम से इकट्ठी कर सकते हो, एकत्रित कर सकते हो। तो आपके पड़ोस में आप क्या करोगे, कितने लोग इंटरनेट का प्रयोग करते हैं? तो आप ये देखना कि अपने आस पड़ोस में कितने लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं। वो किसी भी माध्यम के साथ जाए, या तो कंप्यूटर के साथ में, या टैबलेट जो आता है उसके माध्यम से, या मोबाइल फ़ोन के माध्यम से भी बहुत सारे लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं। तो ये आप अपने आसपास का जो अध्ययन करोगे ना, उसके बाद में आप इसका उत्तर दोगे। ऐसे 3 चीज़ों की सूची बनाई है जो संसार के किन्हीं अन्य भागों से संबंधित हो और जिनके बारे में आपको टेलीविज़न से देख कर जाना है। अब हम सब जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हम जिस जगह रहते हैं वहाँ बैठे बैठे सब जगह की तो जानकारी हमारे को मिल नहीं सकती। तो जो सभी पूरे विश्व की एक खिड़की के रूप में हमने जाना टीवी को, पूरे विश्व को करीब ला दिया, सभी जगह की घटनाओं का हमको टीवी के माध्यम से जानकारी मिल जाती है। तो आपको ऐसी 3 चीज़ों की सूची बनाई है। 3 चीज़ों की आपको क्या बनानी है, सूची बनानी है। उसके माध्यम से ये देखोगे आप कि टीवी के माध्यम से ही हमको उनके बारे में पता लगा, संसार के विभिन्न प्रकार की इन 3 चीज़ों के बारे में। उसका यहाँ पर आप क्या करोगे, उत्तर देना है आपको यहाँ पर। अब यहाँ एक चित्र दिया गया है। इस चित्र का क्या है, किससे संबंध है? इस चित्र का संबंध है इंटरनेट से। कि विभिन्न प्रकार के जो, जैसे आप इंटरनेट पे जाते हो तो नेट खोलते हो, तो जैसे यहाँ पर गूगल है, गूगल में जाते हो, यूट्यूब है, बहुत सारे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, प्ले स्टोर है, गूगल प्ले हैं। तो इनसे आपका पाला पड़ता है। इंटरनेट पे जैसे जाते हैं हम, तो इनके माध्यम से ही तो हम विभिन्न प्रकार की सूचनाएं इकट्ठी करते हैं या कुछ प्रोग्राम देख सकते हैं। किनसे? गूगल से, यूट्यूब से, और भी बहुत सारे हैं, क्रोम है, बहुत सारे आपको ऐसे इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार की वेबसाइट मिल जाएगी। तो हमने यहाँ क्या जाना है, इंटरनेट के बारे में जाना, और साथ में टीवी के बारे में भी हमने जान लिया है कि टीवी से हमें
क्या सकारात्मक पक्ष देखने को मिला और उसका क्या नकारात्मक पक्ष देखने को मिला। अब है संचार माध्यम और धन। अब यहाँ पर क्या है, जो हमारे संचार माध्यम है, मीडिया है, उसका धन से किस प्रकार से संबंध है, कि उसका मुख्य लक्ष्य किस प्रकार से धन कमाना होता है विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से, उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। जन संचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न तकनीकें अत्यंत खर्चीली होती है। अब हम सब जानते हैं कि जो संचार के साधन है, उनके माध्यम से जो विभिन्न प्रकार के जो समाचार आते हैं, कार्यक्रम आते हैं, और उनको प्रसारित करने से पूर्व में बहुत सारे खर्चे होते हैं उनके, वो बहुत ही खर्चीली होती है। ये संचार के जो साधन हैं, इनका उपयोग करना बहुत क्या होता है, खर्चीला होता है। विभिन्न प्रकार के खर्चे इसमें होते हैं। ज़रा टीवी स्टूडियो के बारे में सोचते हैं। अब जहाँ पर समाचार है ना, जो न्यूज़ चैनल वाले समाचार बनाते हैं, तो ज़रा वहाँ टीवी स्टूडियो के बारे में सोचते हैं कि वहाँ पर क्या क्या होता है। यहाँ पर एक टीवी स्टूडियो का चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये भी आपकी किताब में से लिया गया है। अब इसमें आप देख पा रहे हो कि ये एक टीवी स्टूडियो का चित्र है, लेकिन क्या हमने वो न्यूज़ चैनल में जब देखते हैं तो एक समाचार वादक होता है, खड़ा होता है या खड़ी होती है, लड़का हो या लड़की होती है, तो वो समाचार बोलती रहती है फटाफट, और है ना जो समाचार आते रहते हैं, चित्रों के माध्यम से भी आते हैं और लिखे हुए भी प्रदर्शित होते रहते हैं टीवी पर। लेकिन क्या वही है ना, जो हमारे जो वो कार्यक्रम देखते हैं, समाचार देखते हैं, वही इस पर काम करती है? क्या अन्य लोग इस पर काम नहीं करते हैं? तो यही इसका पहलू है कि वो समाचार वादक ही है ना जो उस कार्यक्रम में भाग नहीं लेता है, उसके अलावा और भी उसके पार्ट है, विभिन्न लोग हैं जो उनका साथ देते हैं और उस कार्यक्रम को पूर्ण करवा के प्रसारित करवाते हैं। किस पर? टीवी पर प्रसारित करवाते हैं। इसमें जो लाइटें हैं, कैमरे हैं, ध्वनि रिकॉर्ड करने के यंत्र है, संप्रेषण के लिए सैटेलाइट है, और इन सभी का मूल्य बहुत अधिक होता है। अब जो ये जैसे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जो विभिन्न प्रकार की लाइटें होती हैं, कैमरे होते हैं, ध्वनि के यंत्र होते हैं, ये बहुत महंगे महंगे होते हैं, बहुत खर्चीले होते हैं, और इनका मूल्य बहुत अधिक होता है। इस वजह से जो भी कार्यक्रम बनता है ना टीवी पे प्रसारण के लिए, वो बहुत महंगे बनते हैं। इन सभी का मूल्य बहुत अधिक है। समाचार के स्टूडियो में केवल समाचार वाचक ही वेतन नहीं दिया जाता है। अब हमने इस पर चर्चा की कि किस प्रकार से समाचार वादक ही है ना जो कोई कार्यक्रम प्रसारित नहीं करता है, उसके साथ अन्य लोग भी होते हैं, और केवल समाचार वाचक को ही वेतन नहीं दिया जाता है, जो अन्य काम करते हैं उनके साथ मिलकर उन सभी को भी क्या दिया जाता है, वेतन दिया जाता है। तो देखो इस प्रकार से ये बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है। क्या? संचार के साधनों के माध्यम से कोई कार्यक्रम का निर्माण करना और फिर उसको टीवी पर प्रसारित करना। जो लोग प्रसारण में सहायक हैं उन सभी को क्या दिया जाता है, यहाँ पर वेतन दिया जाता है। जैसे इस पर हमने चर्चा कर ली। अब ये आपको दिखाई भी दे रहा है यहाँ पर टीवी स्टूडियो। अब जनसंचार माध्यम निरंतर बदलते रहते हैं, जैसे कि हमने पूर्व में भी इस पर चर्चा कर ली कि जनसंचार माध्यम है, संचार के साधन है, वो निरंतर उसमें नई नई तकनीकें विकसित होती रहती है और वो बदलते रहते हैं। इसलिए नवीनतम तकनीक जुटाने पर बहुत धन व्यय होता है, और साथ में नई नई तकनीक जब जुटाते हैं और उसके माध्यम से जब कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है तो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा धन व्यय होता है, बहुत ज़्यादा धन खर्च करना पड़ता है। परिणाम स्वरूप जो अधिकांश टीवी चैनल और समाचार पत्र किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान का भाग होते हैं। अब ये कोई आम आदमी के तो काम है नहीं कि समाचार पत्र या है ना जो टीवी चैनल पर कार्यक्रम प्रसारित कर दे या टीवी चैनल चला दे वहाँ पर टीवी पर। ये बहुत बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों के भाग होते हैं। इतना बड़ा धन तो आम आदमी थोड़ी खर्च करेगा। तो ये बहुत जो ये टीवी चैनल होते हैं या समाचार पत्र होते हैं, ये बड़े बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों के भाग होते हैं। वो ही इस पर क्या करते हैं, पैसा खर्च करते हैं। जैसा कि आप देख रखा है आपने यहाँ, जैसा कि आपको चित्र में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के टीवी चैनल है। जी टीवी है, स्टार भारत, रिश्ते, कलर, सोनी, सब टीवी, ये सब है ना विभिन्न बड़े बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों के भाग होते हैं। इन्हीं पर आपने बहुत सारे कार्यक्रम देखा होगा इन चैनलों पर। जनसंचार माध्यम लगातार धन कमाने के लिए विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते रहते हैं। अब देखो उन्होंने खर्च कर दिया बहुत सारा पैसा,
बहुत सारा पैसा समाचार पत्र या टीवी चैनलों पर खर्च किया, तो वो फिर क्या करते हैं, उस खर्च की भरपाई के लिए और साथ में जो अतिरिक्त लाभ कमाने के लिए अलग अलग तरीके सोचते रहते हैं धन कमाने के। कौन? ये टीवी चैनल वाले और समाचार पत्र वाले। अब वो तरीके कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे विभिन्न प्रकार के जो है ना, जो विज्ञापन आप जो देखते हो बार बार किसी समाचार पत्र में भी आते हैं, विज्ञापन आते हैं छपे हुए, और साथ में टीवी जो चैनल होते हैं या समाचार चैनल होते हैं या विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के चैनल होते हैं, उसमें भी आप क्या देखते हो, बार बार में विज्ञापन आते हैं। उन्हीं विज्ञापनों से क्या होता है, ये कमाई होती है। किनकी? इन चैनलों की, इन टीवी चैनलों की। अब आप सोच सकते हो कि इनकी कमाई इतनी होती है कि ये 1 मिनट से लेकर है ना समय के आधार पर और उसकी जो लिमिट है उसके अनुसार ये पैसा 1000 से लेकर 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक का ये है ना इनसे भुगतान लेते हैं विभिन्न विज्ञापनों से। तो यही इनका क्या होता है, कमाई का साधन होता है। जैसे आप यहाँ विभिन्न विज्ञापनों को उदाहरण देख सकते हो, कारें हैं, चॉकलेट हैं, कपड़े हैं, मोबाइल फ़ोन है, इन सब के विज्ञापन हम कहाँ देखते हैं, टीवी में देखते हैं। और इन्हीं से क्या करते हैं, ये टीवी चैनल वाले क्या करते हैं, इनसे धन लेते हैं और उन्हीं धन के माध्यम से वो कार्यक्रम बनाते हैं, कार्यक्रम का प्रसारण करते हैं। जैसे आप विभिन्न प्रकार के यहाँ पर उदाहरण चित्र के द्वारा भी समझ सकते हो। जैसे कॉम्प्लान का यहाँ पर विज्ञापन दे रखा है, ये हॉर्लिक्स का आपने दे रखा है, यहाँ पर देख रखा हो। अब इनके माध्यम से भी आप समझ सकते हो, चित्रों के माध्यम से, कि ऐसे विज्ञापन आप टीवी पर देखते हो और सुनते हो। तो किस प्रकार से जो ये टीवी चैनल है, समाचार पत्रों का जो ये समूह है, ये किस प्रकार से इनका धन से संबंध होता है। आपने ध्यान दिया होगा कि अपने प्रिय टेलीविज़न कार्यक्रम को देखते हुए आपको बार बार ऐसे कार्यक्रम देखने पड़ते हैं। कौन से बार बार कार्यक्रम ऐसे? विज्ञापन। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं हम? विज्ञापन बार बार जो देखने को पड़ते हैं हमको, और टेलीविज़न के कोई कार्यक्रम देख रहे हैं हम, उसी के दौरान वो देखने को मिलते हैं। हम बैठते तो हैं कार्यक्रम देखने के लिए, लेकिन हमको अनावश्यक रूप से वे विज्ञापन देखने पड़ते हैं। ये विज्ञापन बार बार दिखाए जाते हैं और इस आशा से कि आप बाहर जाकर विज्ञापित वस्तु को खरीदेंगे। अब वे विज्ञापन क्यों दिखाए जाते हैं, उनका मकसद क्या होता है? विज्ञापन जो देते हैं, संबंधित कंपनी अपना विज्ञापन टीवी चैनलों के माध्यम से दिखाती है और उनको पैसा देती है। तो उनका क्या मकसद होता है कि इन विज्ञापनों को जो लोग बैठे बैठे करोड़ों लोग जो टीवी देख रहे हैं, उन विज्ञापनों के माध्यम से उनसे है ना जो वो प्रेरित होंगे, वो विज्ञापन उनको रुचिकर लगेंगे और बाहर जाकर बाज़ार में जाकर संबंधित विज्ञापन का जो है ना वस्तु वो वहाँ खरीदेंगे। तो इस प्रकार से ये विज्ञापनों का और धन का ये संबंध होता है। आपको यहाँ चित्र दिखाई दे रहा है, तो देखो इस प्रकार से है ना जो विज्ञापन हमारे टीवी में आते हैं। जैसे यहाँ पर चॉकलेट का है, बॉर्नविटा का है, फेविकोल का है, पेप्सी का है, रेमंड्स का है। तो इस प्रकार से विज्ञापन बार बार किस में आते हैं? टीवी पर आते हैं। तो आज बच्चों हमने समझा जो हमारा चैप्टर 6 है संचार का माध्यम, उसमें हमने देखा संचार के माध्यम में जो धन है, तकनीक है और उसके उपयोग के बारे में हमने इस पर विस्तार से चर्चा की। मुझे उम्मीद है कि ये जो पाठ अध्याय नंबर 6 का भाग 1 है ये आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट भाग 2 के अंतर्गत हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।